एक नई नोटिफिकेशन नंबर 30/23 इशू की गई 31 जुलाई 23 को, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स को अब जो है नए कंप्लायंसेस करने होंगे, कुछ नए फॉर्म्स फिल करने होंगे, कुछ नई डिटेल्स जो है वो पोर्टल पर सबमिट करनी होगी। हालांकि यह जो नोटिफिकेशन है सिलेक्टेड मैन्युफैक्चरर के केस में ही एप्लीकेबल होगी। वो सिलेक्टेड मैन्युफैक्चरर्स कौन है, नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है। कौन से नए फॉर्म्स फिल करने होंगे, क्या नई डिटेल्स जो पोर्टल पर सबमिट करनी होगी, वो सभी डिटेल्स इस नई नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सीखना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, तो आप हमारी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर आपको बहुत सारे अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि कौन से वो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको अब ये नए कंप्लायंसेस जो है वो करने होंगे। तो यहां पर इसमें बताया गया कि जो मैन्युफैक्चरर है जो कि इंगेज है इन स्पेसिफाइड बिजनेस, और वो बिजनेस क्या है, वो बिजनेस है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स। तो यहां पर ये एक लिस्ट दी गई है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो ऐसे में यह नोटिफिकेशन जो है वो आप पर एप्लीकेबल हो जाती है, और इन दैट सिचुएशन आपको जो है ये नए कंप्लायंसेस अब क्या करने होंगे, फुलफिल करने होंगे। वो नए कंप्लायंसेस क्या है, तो इसके रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है, मैन्युफैक्चरर है, तो ऐसे में उनके लिए कुछ नए फॉर्म्स बताए गए जो अब उन्हें फिल करने होंगे। तो बेसिकली ये जो नए फॉर्म्स हैं ये है रिगार्डिंग देयर मशीन्स, जो मशीन वो यूज करते हैं इन प्रोडक्शन, उन मशीन्स के रिगार्डिंग डिटेल्स जो है अब ऑनलाइन सबमिट करनी होगी। तो जो सबसे पहला फॉर्म बताया गया, फॉर्म SRM1, तो इस फॉर्म के अंदर आपको जो अपनी पैकिंग मशीन्स हैं, पैकिंग मशीन्स के रिगार्डिंग डिटेल्स सबमिट करनी होंगी। तो ऑल द एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स मेंशन्ड इन दिस शेड्यूल, तो शेड्यूल में जो गुड्स मेंशन है उनको आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो हमने देखा था शेड्यूल्स के अंदर बेसिकली टोबैको प्रोडक्ट्स हैं। तो यहां पर अब क्या करना है, डिटेल्स ऑफ पैकिंग मशीन्स बीइंग यूज्ड फॉर फिलिंग एंड पैकिंग ऑफ पाउचेस, तो जो पाउचेस की जो पैकिंग होती है उनको फिल किया जाता है, उसके रिगार्डिंग जो भी मशीन्स आप यूज करते हैं वो डिटेल्स आपको फॉर्म SRM1 के अंदर जो है वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। कितने दिनों के अंदर, विद इन 30 days फ्रॉम द इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन के इशू होने के 30 दिन के अंदर। तो अब क्या डिटेल्स मांगी गई है, डिटेल्स मांगी गई है कि आपके पास जो मशीन है उसका मॉडल नंबर क्या है, उसका मेकिंग डेट क्या है, कब वो मशीन बनी, डेट ऑफ परचेज क्या है, एड्रेस क्या है जहां पर आपने उसको इंस्टॉल किया है, नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने हैं, पैकिंग कैपेसिटी कितनी है, टोटल पैकिंग कैपेसिटी ऑफ द मशीन्स कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर हार कितनी है, उसके अलावा और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो वो अब आप क्या करेंगे, इस डिटेल्स फॉर्म SRM1 के जरिए जो है प्रोवाइड करेंगे। तो एक यूनिक आईडी जो है वो अलॉट की जाएगी। आफ्टर दैट बताया गया कि जो भी व्यक्ति हु हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन आफ्टर दिस नोटिफिकेशन, जो व्यक्ति जो है इस नोटिफिकेशन के इशू होने के बाद अगर ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको जो है विद इन 15 days ऑफ सच रजिस्ट्रेशन जो है SRM1 फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। इसके अलावा अगर आप कोई एडिशनली मशीन इंस्टॉल करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको फॉर्म SRM2A जो है वो फिल करना होगा। SRM1 और SRM2A आप फिल करेंगे तो एक यूनिक आईडी जो है वो फॉर ईच मशीन, हर मशीन के लिए यूनिक आईडी जनरेट की जाएगी थ्रू दी कॉमन पोर्टल। उसके बाद यहां पर कहा गया, इन केस द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज सबमिटेड और डिक्लेयर्ड द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो जैसा कि आपको पता है कि इस बिजनेस को रन करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वहां पर भी आप काफी सारी जो आपकी मशीन्स के रिगार्डिंग डिटेल्स है वो सबमिट करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या होंगी। तो अगर ऐसी कोई डिटेल्स आपने किसी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबमिट की है तो वो भी आपको बताना होगा कि कौन से डिपार्टमेंट में आपने क्या डिटेल्स जो है सबमिट की है। उस डिटेल्स की एक कॉपी भी जो है, डिक्लेरेशन जो है वो आपको अपलोड करनी होगी। एंड SRM2A का जो फॉर्मेट बताया गया जहां पर आप एडिशनली मशीन्स की इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग जो डिटेल्स देंगे, अगेन वही डिटेल्स है जो आपने जो है
SRM1 के अंदर प्रोवाइड की है। आफ्टर दैट द डिटेल्स ऑफ एनी एग्जिस्टिंग फाइलिंग एंड पैकिंग मशीन्स, अगर आप उसको रिमूव करते हैं अपनी प्रीमाइज या अपनी फैक्ट्री से उसको हटा रहे हैं, तो ऐसे में वो डिटेल्स भी आपको जो है SRM2B के जरिए जो है आपको ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करनी होगी। दैट इज डिटेल्स ऑफ रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन्स। इसी तरह एडिशनल रिकॉर्ड्स भी आपको मेंटेन करने होंगे। क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स shall keep a daily record of inputs being procured and utilized। क्या मटेरियल आपने प्रोक्योर किया, परचेज किया, उसको यूटिलाइज किया और कितनी आउटपुट जो है वो आपकी आ जाती है। एंड वैल्यू अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ वेस्टेज, जो वेस्टेज आपकी आती है उस प्रोडक्शंस के रिगार्डिंग वो डिटेल्स भी आपको यहां पर बतानी होगी इन फॉर्म SRM3A। तो अगर आपके एक से ज्यादा बिजनेस प्लेसेस है तो ईच बिजनेस प्लेसेस के रिगार्डिंग आपको ये डिटेल्स है ये सबमिट करनी होगी। इवन आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है वो भी आपको बतानी है, कितनी आपकी डेली जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। फर्दर द सेट रजिस्टर्ड पर्सन शेल आल्सो कीप ए डेली शिफ्ट वाइज रिकॉर्ड ऑफ मशीन वाइज प्रोडक्शन। तो क्या आउटपुट है शिफ्ट वाइज और मशीन वाइज वो आपको जो है फॉर्म SRB3B के जरिए जो है वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो ये बेसिकली जो है एडिशनल कंप्लायंसेस होंगे अब किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए जो टोबैको प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो काफी सारे जो है फॉर्म्स आपको यहां पर बताए गए हैं और ईच एंड एवरी फॉर्म्स का जो पर्पज है वो बताया गया है। तो ऐसे में आपको ये जो है फॉर्म्स आपको फिल करने हैं। इसके अलावा एक स्पेशल मंथली स्टेटमेंट भी आपको फाइल करनी है विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। तो यहां पर एक स्टेटमेंट जो है वो आप फाइल करेंगे रिगार्डिंग इनपुट यूज्ड एंड द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो आपने क्या क्या इनपुट्स किस किस क्वांटिटी में यूज किए हैं और उसके जरिए क्या क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की है और जो वेस्टेज की डिटेल्स है वो भी आपको यहां पर मेंशन करनी है। तो ये जो नोटिफिकेशन इशू की गई थी इसमें जो है ये सभी बातें जो है बहुत डिटेल में बताई गई है विद फॉर्म्स जो है वो आपको यहां पर बताया गया है और शेड्यूल में बताया गया है किस किस बिजनेस के केस में यह नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगी। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है, स्पेसिफाइड गुड्स के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ऐसे में ये नोटिफिकेशन आप पर एप्लीकेबल हो जाएगी। स्पेसिफाइड गुड्स जो है शेड्यूल के अंदर बताई गई है पान मसाला, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, टोबैको रिफ्यूज, हुक्का, अदर वाटर पाइप, स्मोकिंग टोबैको, होमोनाइज्ड और रिकॉन्स्टिट्यूटेड टोबैको, च्यूइंग टोबैको, स्नफ, प्रिपरेशन कंटेनिंग स्नफ। तो काफी सारी डिटेल दी गई है। अराउंड 24 लिस्ट जो है 24 आइटम्स की लिस्ट दी गई है। अगर आप मैन्युफैक्चरर है और इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो ऐसे में अब ये एडिशनल कंप्लायंसेस अब आपको करने होंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने कुछ कोर्सेज की जहां पर अगर आप ITR फाइलिंग, GST रिटर्न्स फाइलिंग, TDS रिटर्न्स फाइलिंग, ESIC, EPF रिटर्न्स फाइलिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐसे में बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस में मिल जाते हैं। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत सारी डेमो वीडियोस आपको प्रोवाइड की गई है जिनको आप रेफर कर सकते हैं और यहाँ पर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी आपको मिल जाती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जहां पर आपको सपोर्ट और सॉल्यूशंस दोनों ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।